मैं अपने बड़े भाई अमर के साथ विरासत में मिले कारोबार को चलाता था, पर यह साझा तो नाम भर का ही था। क्योंकि मैं अलमस्त स्वभाव का था, मुझको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, जुआ खेलना और नशा करना पसंद करता था, जबकि कारोबार की जिम्मेदारी अमर पर ही रहती थी, जो मुझको मेरे अजीब और मुंहफट स्वभाव के चलते कुछ भी नहीं कहते थे। मेरे कस्बे से कुछ दूरी पर एक दूसरे कस्बे में कैसीनो के खुलने की खबर मुझ तक पहुंची, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब मैं वहां जाकर दिन भर जुआ खेल सकता था। मैंने पहले ही दिन कैसीनो जाना शुरू कर दिया था। वहां पर सिर्फ मैनेजर और कुछ तगड़े बाउंसरों को छोड़कर कोई भी पुरुष कर्मचारी नहीं था। खेलने वाले सिक्के यानी कॉइन बांटने से लेकर शराब परोसने तक का सारा काम खूबसूरत लड़कियां करती थी। शराब परोसने वाली लड़कियों का पूरा शरीर तो शर्ट और पैंट से ढका रहता था, पर शर्ट के सीने के 2 बटन खुले रहते थे, जिससे लड़कियों के सीने की गोलाई का कुछ हिस्सा दिखता रहता था। मैं जमकर जुआ खेलता था। मैं कभी जुए में जीतता तो कभी हारता। जीतने पर मैं जमकर शराब पीता और हारता तो गम को कम करने के लिए फिर शराब पीता था। मैं जीते हुए पैसे दोस्तों पर उड़ाना नहीं भूलता था। एक दिन मैं लगातार हारता जा रहा था और अगली चाल चलकर मैं शायद पूरा गेम हार भी जाता, अगर वहां पर काम कर रही लड़की ने मुझे अपनी आंखों के इशारों से ऐसी चाल चलने से मना न किया होता। मैंने उस लड़की के इशारे को समझ और अपनी चाल बदल दी, जिससे मैं जीत गया। मैंने सबकी नज़र बचाकर उस लड़की को 3000 रुपये देने की कोशिश की, पर उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसकी ईमानदारी से खुश होकर मैंने उसका नाम पूछा। उस लड़की ने अपना नाम नेहा बताया। बहुत ग्लैमरस नाम है तुम्हारा, एकदम तुम्हारे चेहरे की तरह, मैंने कहा। तो नेहा के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई। उस दिन के बाद से मैंने नोटिस किया कि जब कभी मैं बाजी हारने लगता, उसी समय वहां गुलाबी रंग के दस्ताने पहने हुए नेहा मेरे पास आकर खड़ी हो जाती। इसके बाद से ही मैं हारी हुई बाजी जीतने लगता था। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। मुझको लगने लगा था कि यह लड़की मेरे लिए लकी है, लिहाजा मैं कैसीनो में बार बार नेहा को पास बुलाता और उससे बातें करना चाहता, पर वह ऐसा करने से मना कर देती, क्योंकि कैसीनो के अंदर वह कैमरे की नज़र में होती थी और किसी भी कस्टमर से ज़्यादा नज़दीकी दिखाना मना था। लिहाजा मैंने चुपके से उसका मोबाइल नंबर ले लिया और देर रात में नेहा से बातें करके मैंने यह जान लिया कि नेहा के पिता की मौत हो चुकी है, जबकि माँ एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। नेहा ने मुझको यह भी बताया कि उसका ललित नाम का एक बॉयफ्रेंड है जो उसी कैसीनो में बाउंसर है। उसे नेहा का कैसीनो में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझको नेहा का साफ गोई से अपने बारे में सब कुछ बताना बहुत अच्छा लगा और मैंने नेहा को एक मजबूत और ईमानदार लड़की समझा। पर फिर भी मैंने उसे दोबारा कुछ पैसे देकर उसके जिस्म को भोगना चाहा, पर मुझे मुंह की खानी पड़ी थी, क्योंकि नेहा पैसे से कमजोर जरूर थी, लेकिन अपने जिस्म को बेचकर जीना नहीं चाहती थी। मैंने नेहा से ब्याह रचाने की सोची, लेकिन जब नेहा ने अपने बॉयफ्रेंड ललित को मेरे इरादे के बारे में बताया तो पहले तो वह नाराज हुआ, पर बाद में उसने नेहा को मुझसे शादी रचाने के लिए हामी भर दी, क्योंकि ऐसा करके नेहा एक पैसे वाले की पत्नी बन जाएगी और फिर वह अपनी माँ का इलाज भी करा सकेगी। नेहा ने मुझको शादी के लिए हाँ बोल दी। नेहा जब तक वहाँ थी तब तक उसका पहनावा साधारण ही लगता था, पर आज जब उसने लाल रंग की सुर्ख साड़ी पहनी और अपने बालों को पार्लर गर्ल की मदद से एक नया ब्राइडल लुक दिया, तो देखने वाले उसे निहारते ही रह गए। नेहा ने जल्द ही बड़े भैया अमर और भाभी का मन मोह लिया था। शादी को 2 महीने हो चले थे। एक दिन अमर भैया ने नेहा को अपने पास बुलाकर बताया कि अभी तक अजय के अंदर जिम्मेदारी की भावना नहीं आई है और वह परिवार के कारोबार में कोई हाथ भी नहीं बटाता है, पर सिर्फ दोस्त यारों के साथ मजे करने से तो जिंदगी कटती नहीं है। इसी बीच भाभी ने बीच में टोक कर
उन दोनों के बीच की बात खत्म कर दी। अरे अब यही बातें करते रहोगे या काम पर भी जाओगे? और अब आप अजय की चिंता करना छोड़ दो, उसकी पत्नी आ गई है उसका ध्यान रखने के लिए। मैं आज भी रात 12 बजे के बाद ही घर आया और पूछने पर कह दिया कि दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। नेहा ने मेरे इंतजार में डिनर भी नहीं किया था। डिनर लगा दूं क्या? नेहा ने पूछा तो मैंने नेहा के गालों पर एक जोरदार चुंबन लिया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। अगले कुछ दिनों में नेहा को यह बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि इतना समझाने बुझाने के बाद भी मैं दोस्तों के साथ जुआ खेलता हूँ। इसलिए नेहा आज मुझको कभी जुआ न खेलने और कारोबार पर ध्यान लगाने के लिए अपने सिर की कसम देगी। अगर अजय कारोबार की कुछ जिम्मेदारी संभालते तो बड़े भैया अमर को दिल्ली नहीं जाना पड़ता। यही सब सोचते हुए न जाने कब नेहा की आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला। रात के शायद 2 बज रहे थे। नेहा की आंख खुली तो वह अपना मोबाइल उठाकर मुझको फोन करने के लिए सोचने लगी और पानी लाने के लिए किचन की ओर बढ़ी कि तभी उसकी नज़र भाभी के कमरे से आती हुई रोशनी पर पड़ी। भाई साहब तो आज बाहर गए हैं, फिर भी भाभी जाग रही हैं। लगता है कि उनका टेलीविज़न खुला रह गया है। यह सोचते हुए नेहा भाभी के कमरे की ओर बढ़ चली। कमरे के बाहर जाकर नेहा को ठिठक कर रुक जाना पड़ा था क्योंकि कमरे से हवस से भरी आवाज़ें आ रही थी। उसने चाबी के छेद से कमरे के अंदर झांका तो अंदर का सीन देखकर वह हैरान रह गई। नेहा की नज़र बिस्तर की तरफ घूमी तो देखा कि मैं और भाभी एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। नेहा का दिमाग फटा जा रहा था। भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? और फिर एक भरोसे पर ही तो वह मेरे साथ यहाँ आई थी। अपने बीमार माँ और प्रेमी की भी परवाह नहीं की थी उसने, पर मैंने उसके भरोसे को तोड़कर तार तार कर दिया था। नेहा की आंखें अंगारे जैसी धधक उठी थी। उसने अपने मोबाइल के कैमरे से कमरे का वह सीन कैद कर लिया था। अगले दिन से ही नेहा ने अपने आप को बदल लिया था। कहा तो वह साड़ी पहनकर रहना पसंद करती थी, पर आज तो वह नीली जीन्स और पीले रंग की झनी सी टी शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए मैंने कहा, आज तो एकदम गजब ढा रही हो नेहा। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो कुछ नहीं लग रही, कहर तो शाम को ढहेगा। शाम को नेहा ने जिद करके मुझको घर से बाहर नहीं जाने दिया और 8 बजे से ही मुझे शराब पिलाने लगी। मैं सारी दुनिया भूलकर नेहा के हुस्न के जादू में गोते लगाने लगा। आखिरकार मुझको लगा कि नेहा ने समर्पण कर ही दिया है, पर नेहा के कोमल शरीर में प्रवेश करने की कोशिश बेकार हो गई थी। नेहा को इसी पल का इंतजार था। उसने कागजात की एक फाइल निकाली और कुछ जगहों पर नशे में चूर मेरे दस्तखत कराने लगी। ये कागजात भविष्य में इस बात की तस्दीक करने वाले थे कि बैंक के सभी खातों में नेहा मेरी नॉमिनी और मेरी जायदाद और कारोबार में भी उसकी आधी हिस्सेदार है। अगले दिन पौ फटते ही नेहा अपने घर जाने वाली बस में बैठ चुकी थी और उसके पास उसके कपड़े, गहने, नकदी और बैंक के कागजात थे। और हाँ, वह मेरे बड़े भाई अमर को मेरे और भाभी की अश्लील वीडियो क्लिपिंग मोबाइल पर भेजना नहीं भूली थी। घर पहुंचकर नेहा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुई। उसकी माँ की हालत पहले से काफी बेहतर लग रही थी। ललित ने उनका काफी ध्यान रखा था। अब नेहा अपनी माँ को छोड़कर कभी नहीं आएगी, ये बात मैं समझ चुका था। मेरे भाई अमन ने अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो देखकर उसे तलाक दे दिया और मेरे पास से तो नेहा पहले से ही सब कुछ लेकर मुझे सजा दे चुकी थी। अपनी गलत हरकतों की वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। अब मेरे पास पछताने के सिवा कोई चारा नहीं था।